टाइटैनोबोआ इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्नेक, जिसके बारे में आपको तो पता ही होगा, और नहीं भी पता था तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको याद रखना, अगली वीडियो में पूछूंगा। जिसकी लेंथ 12 से 14 मीटर थी, यानी 47 फीट के आसपास, मतलब एक स्कूल बस के बराबर। लेकिन गुजरात से कुछ ऐसी न्यूज आई है जो कि इस पे शक पैदा करती है कि ये सबसे बड़ा स्नेक है भी या नहीं, क्योंकि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंधारों में जब कोल माइनिंग हो रही थी तो उस दौरान कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां मिली, जिसको लोग पहले तो ये समझते हैं कि ये क्रोकोडाइल की हड्डियां हैं, लेकिन जब बाद में इन हड्डियों को अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि ये हड्डियां क्रोकोडाइल की नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े स्नेक की है, जो कि टाइटैनोबोआ से भी बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ वासुकी इंडिगस की। अब आप यहाँ पे नाम पे गौर करना, वासुकी, आपको कुछ याद आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे वेदों और पुराणों में आपने समुद्र मंथन का जिक्र जरूर सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड को डिकोड करते हैं कि समुद्र मंथन है क्या, क्योंकि किसी भी चीज का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता। देखिए, समुद्र मंथन, जिसमें से समुद्र का मतलब बहुत सारा पानी या फिर बहुत बड़ा तालाब, और मंथन का मतलब किसी भी चीज को मथना। आपने शायद अपने गाँव और घरों में ये देखा भी होगा कि लोग दही से घी निकालने के लिए उसको मथते थे, यानी उसको मथा जाता था, जिसमें बड़ा सा बर्तन लेते हैं और उसके अंदर दही होती है और उसमें बड़ा सा डंडा डाला जाता है जिसमें रस्सी बंधी हुई होती है, और दोनों तरफ से लोग उसको खींचते हैं जिससे दही से घी निकलता है। वैसे ही आप इस फोटो को देखो, जिसमें बीच में कुछ माउंटेन जैसा है और उसके चारों तरफ रस्सी जैसा कुछ लिपटा हुआ है, और एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसको इसलिए किया जा रहा है जिससे समुद्र के अंदर से अमृत निकले, जैसे दही को मथने से घी निकलता है। और जिसको ये लोग खींच रहे हैं वो कोई रस्सी नहीं, वो सांप है जिसका नाम वासुकी है। तो चलिए थोड़ा सा डीप में इस टॉपिक पे बात करते हैं, और इस वीडियो को मेनली मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। और फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि वासुकी इंडिगस की खोज हुई कहां से, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि उसका नाम हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड वासुकी ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहले गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पंधारो एरिया में जो कोल माइनिंग का एरिया है वो पैलिएंटोलॉजिकल हॉट स्पॉट एरिया है, जिसके अंदर पहले भी एशियन क्रोकोडाइल्स, फिशेस और टर्टल्स मिल चुके हैं। लेकिन वासुकी इंडिगस आज तक की सबसे बड़ी खोज है। लेकिन जब 2005 में इसकी हड्डियां मिली तब इसको स्नेक नहीं क्रोकोडाइल बोला गया था, क्योंकि इसकी जो वर्टिब्रा थी, यानी जो कमर की हड्डियां थी, वो काफी बड़ी थी, इसलिए इसको क्रोकोडाइल समझ लिया गया। लेकिन 2024 में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील भाजपाई और उनकी टीम ने इस पे डीप रिसर्च की, और जिसको पहले क्रोकोडाइल समझा गया था अब उसको स्नेक डिक्लेयर कर दिया गया। और डॉक्टर देवाजीत दत्ता, इनका भी मेजर रोल था इस पूरी रिसर्च में। उन्होंने ये बताया कि जो स्नेक है वो 56 मिलियन ईयर पहले था, और इसकी साइज यानी लेंथ करीब 50 फीट के बराबर है, यानी टाइटैनोबोआ से भी बड़ा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इसका नाम वासुकी इंडिगस की रखा गया। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो सबसे बड़ा सांप माना गया है वो वासुकी ही है, और वासुकी इंडिगस की खोज इंडिया में हुई है, और आज तक का सबसे बड़ा सांप यही है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट और सिंबॉलिक लिंक देने के लिए इसका नाम वासुकी रखा गया। और क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर वासुकी नाग का साइज इतना बड़ा बताया गया है कि वो एक बार में पूरी धरती को लपेट सकता है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वर्ल्ड में हिंदू माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम वासुकी से जोड़ दिया। और जो वासुकी के बाद इंडिगस लगा है, इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप और कहीं नहीं, इंडिया में पाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई?